नमस्कार प्यारे बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे बच्चों लोग, इससे पहले हमने प्रश्नावली 8.3 तक के सभी क्वेश्चनों को बहुत ही बेहतर तरीके से कवर कर लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे जाएंगे तो आप लोग को एक प्लेलिस्ट मिलेगी। वहां से आप लोग प्रश्नावली 1.1 से लेकर प्रश्नावली 8.3 तक के सभी क्वेश्चनों को पढ़ सकते हैं। और आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चनों को करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों लोग, मैं आप लोग को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि प्रश्नावली 9.1 को करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों को पढ़ना बेहद जरूरी होगा, है ना। तो आइए चलते हैं, प्रश्नावली 9.1 को करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों को पढ़ लेते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों लोग, पहले बेसिक चीज़ों को पढ़ते हैं, उसके बाद हम आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। लेकिन आप लोग से एक विनम्र रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग अपनी बुक को अपने पास रखें, क्योंकि इसके क्वेश्चन सभी बड़े बड़े हैं, है ना। अब मुझे क्वेश्चनों को लिखना थोड़ा सा, है ना, क्वेश्चन को लिखूंगा तो मेरे को टाइम लगेगा, ठीक है। तो प्लीज़ बुक को अपने को पास में रखें ताकि मुझे पढ़ाने में समझाने में और भी आसानी हो। ओके, चलिए चलते हैं, कुछ बेसिक चीज़ों को पढ़ लेते हैं। चलिए फिर चलो, तो हम लोग पहुंच चुके हैं, है ना। प्रश्नावली 9.1 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, है ना। इसका बेसिक चीज पढ़ेंगे जिसमें आता है हमारा पहला दृष्टि रेखा। क्या आती है? दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा क्या होती है पहले चलो, इसको थोड़ा सा आप लोग समझेंगे। तो दृष्टि रेखा, दृष्टि समझ रहे हैं आप लोग? दृष्टि क्या होता है? जो हमारी आंखों को दिखाने से या किसी मनुष्य के द्वारा देखा गया वस्तु और मनुष्य के आंख, इन दोनों के बीच का गैप या इन दोनों के बीच बनने वाली रेखा को ही हम बोलते हैं दृष्टि रेखा। कहने का तात्पर्य यूं समझ लीजिए कि ये हमारा क्या है? मानव का आंख। क्या है? यूं समझ लीजिए, ये हमारे मानव का आंख है। क्या है? ये हमारी मानव की आंख है। और मानव की आंखों द्वारा देखी गई ये कोई वस्तु है। क्या है? ये कोई हमारी वस्तु है। क्या है? ये कोई हमारी वस्तु है। तो इन दोनों के बीच की दूरी को मिलाने वाली रेखा, ये देख रहे हैं रेखा, ये इन दोनों के बीच की दूरी को मिलाने वाली रेखा को ही हम बोलते हैं क्या? दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं? इन दोनों के बीच की दूरी को ही मिलाने वाली रेखा को ही हम बोलते हैं दृष्टि रेखा। ओके, आगे बात समझ में। अब यहाँ पर बात करेंगे उन्नयन कोण। क्या बात करेंगे? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों लोग, उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, है ना। तो यहाँ पर आता है उन्नयन कोण। क्या आता है प्यारे बच्चों लोग? उन्नयन कोण। अब उन्नयन कोण क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों लोग? मेरे प्यारे बच्चों लोग, यूं समझ लीजिए आप कि यहाँ पर कौन है? यहाँ पर आप खड़े हैं। क्या है? यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों लोग? यहाँ पर आप खड़े हैं, ठीक है। ये यहाँ पर आप खड़े हुए हैं, है ना। और यहाँ पर क्या है? एक टीवी टावर लगा हुआ है। क्या लगा है? टीवी टावर लगा है, या आपका कोई मकान है ना। और इस मकान के ऊपर कोई व्यक्ति एक है जो खड़ा हुआ है। क्या है? इस मकान के ऊपर कोई एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है। यह मकान है ना, ये मकान, और इस मकान के ऊपर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है। अब आप मकान के नीचे हैं, तो अगर आपको व्यक्ति को देखना है, व्यक्ति को देखना है, तो दृष्टि रेखा तो बनानी पड़ेगी। तो क्या करना पड़ेगा? हमें अपनी आंखों को, हमें अपने सिर को, दोनों को हमें ऊपर की ओर उठाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमें अपनी आंखों को यानी दृष्टि रेखा को ऊपर की ओर देखना पड़ेगा। तो स्वाभाविक सी बात है, अपना सिर भी ऊपर की ओर हमें दिख उठाना पड़ेगा, है ना। तो हमें प्रेक्षक यानी कि मैं, प्रेक्षक यानी कि मैं, तो प्रेक्षक की दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण, क्षैतिज रेखा से बना कोण, जबकि यह क्षैतिज स्तर से क्या होता है? क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है। क्षैतिज स्तर मतलब कि ये नीचे की रेखा है। देखिए ये जमीन है, ये क्षैतिज रेखा हुई, क्योंकि देखिए बिल्डिंग बनी कहाँ है? जमीन पर। क्षैतिज रेखा मतलब क्या होता है बच्चों लोग?
बिल्डिंग कहाँ पर बनी? जमीन पर, मतलब क्षैतिज रेखा हो गई। अब जमीन पर खड़ा हुआ व्यक्ति अपनी आंखों के द्वारा जो देख रहा है ऊपर की ओर, तो ये हो गई क्या? दृष्टि रेखा। क्या हो गई? ये हो गई दृष्टि रेखा। तो क्षैतिज स्तर से क्या होता है? ऊपर की ओर होता है। क्या होता है? ऊपर की ओर होता है। अर्थात जब वह, यूं समझ लीजिए, एक वस्तु को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अपनी आंखों को, अपने सिर को ऊपर की ओर उठाना पड़ता है। उसी को ही हम बोल देते हैं उन्नयन कोण। क्या बोल देते हैं? उन्नयन कोण। बात आई समझ में? तो हमें कहाँ देखना पड़ रहा है? ऊपर की ओर। तो ये दृष्टि रेखा कहाँ बन रही है? दृष्टि रेखा हमारी बन रही है क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर बन रही है। और जो चीज ऊपर की ओर बनती है उसी को हम बोल देते हैं उन्नयन। क्या बोल देते हैं? उन्नयन। बात आई समझ में? अब इसी का जस्ट होता है अपोजिट, अवनमन। क्या होता है? अवनमन। अवनमन जस्ट इसी का होता है अपोजिट, अवनमन कोण। जस्ट इसी के अपोजिट होता है प्यारे बच्चों लोग क्या? अवनमन कोण। अब यू समझ लीजिए कि ये तो अपनी क्षैतिज रेखा क्या हो गई? ये अपनी क्षैतिज रेखा यानी कि अपनी ये जमीन हो गई। ठीक है। और ये कोई व्यक्ति खड़ा है। क्या है? ये कोई व्यक्ति क्या है? खड़ा है। ये कोई व्यक्ति क्या है? ये कोई व्यक्ति खड़ा है। ये क्या है? कोई व्यक्ति खड़ा है। अब ये क्षैतिज रेखा पर क्या है? एक बॉल पड़ी हुई है। क्या? एक बॉल यानी कि कोई गेंद पड़ी हुई है। ठीक है। क्या पड़ी हुई? एक गेंद पड़ी हुई है। तो जब ये मानव इस गेंद को और देखेगा, इस गेंद की ओर क्या करेगा? देखेगा, तो क्या करना पड़ेगा? अपने दृष्टि रेखा को नीचे की ओर झुकाना पड़ेगा। झुकाना पड़ेगा? नहीं, झुकाना पड़ेगा। और अपना सिर भी नीचे की ओर क्या करना पड़ेगा? झुकाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? झुकाना पड़ेगा। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण, से बना कोण, यहां पर बंधा कोण है ना। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण, जबकि क्षैतिज रेखा स्तर से नीचे होता है। क्या होता है? नीचे होता है। अर्थात वह स्थिति जबकि वस्तु को हमें देखने के लिए क्या करना पड़ता है? अपनी आंखों को और अपने सिर को, आंखों को सिर को नीचे की ओर क्या करना पड़ता है? हमें झुकाना पड़ता है। उसी को हम बोल देते हैं क्या? अवनमन कोण। क्या बोल देते हैं? अवनमन, अवनमन कोण। क्या बोल देते हैं? अवनमन कोण। सिंपल सी भाषा में अगर मैं एक चीज बता दूं प्यारे लोग, तो उन्नयन में क्या होता है? किसी भी वस्तु को ऊपर की ओर, यूं समझिए, किसी वस्तु को देखने के लिए यदि हमें सिर को ऊपर की ओर उठाना पड़े तो यह क्या होता है? उन्नयन होता है। और किसी वस्तु को देखने के लिए यदि हमें अपने सिर को झुकाना पड़े तो उसे हमें अवनमन बोलना पड़ता है। क्या बोलना पड़ता है? अवनमन। ठीक है। तो उन्नयन और अवनमन, दृष्टि रेखा तो समझ गए आप लोग। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 9 को करने के लिए हमें त्रिकोणमिति की कुछ मानों की जरूरत पड़ेगी। त्रिकोणमिति के कुछ मानों की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि, जैसे कि होता है अपना क्या? त्रिकोणमिति के ये सभी मान क्या होते हैं? त्रिकोणमिति सारणी के ये सभी मानों की हमें क्या करनी पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी। क्या पड़ेगी? हमें जरूरत पड़ेगी। तो ये जितने त्रिकोणमिति के मान हैं, जो सारणी है, ये देख रहे हैं आप लोग, आप लोग के समक्ष मैंने रखा हुआ है ये, है ना। इन मानों को आप लोग को याद करना पड़ेगा, है ना। मुझे तो पता है। ठीक है। यदि आप लोग इन सभी मानों को याद कर लिए हैं तो आप लोग को आगे सवालों को सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है। तो इन मानों को अगर आप लोग को याद नहीं है तो याद कर लीजिए फटाक से। ओके। चलिए अब चलते हैं डायरेक्टली हम अपने प्रश्नों पर। आइए फिर चलो चलते हैं अपने प्रश्नों पर। चलिए फिर लोग, तो ये रहा अपना पहला क्वेश्चन।
तो पहला अपना क्वेश्चन क्या बोलता है, समझिए, थोड़ा सा गौर करिएगा। अपना क्वेश्चन बोलता है सर्कस का एक कलाकार, क्या बोलता है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। क्या चढ़ रहा है? ये डोर देख रहे हैं आप लोग, 20 मीटर लंबी डोर, ए और सी के बीच में जो दिख रही डोर है, डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से क्या तनी हुई है, जो अच्छी तरह से क्या है, ये तनी हुई डोरी है। क्या दिख रहा है आप लोग को? ये तनी हुई डोरी है ना। और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा है। ये भूमि है, बी सी क्या भूमि है, और ए बी क्या खंभा है, जो बी एक क्या है, जमीन पर लगा हुआ खंभा है ना। तो भूमि से लगे खंभे पर शिखर से क्या है, डोरी बंधी हुई, यहाँ पर ये डोरी बंधी हुई है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है, भूमि का स्तर के द्वारा यह डोर जो कसी हुई है इसका बना हुआ कोण कितना है, 30 डिग्री है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब ये खंभे की जो ए और बी ये है, खंभे की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ, है ना, ताकि, क्योंकि देखो बुक को तो हटाना पड़ेगा ना। देखिए ये अपना क्या है, जमीन का क्या स्तर हो गया, क्या हो गया, ये अपना जमीन का स्तर हो गया। ठीक है, अब जमीन पर एक क्या लगा हुआ है, एक खंभा लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? जमीन पर एक खंभा लगा हुआ है। ये अपनी क्या हो गई, ये अपनी हो गई जमीन, और जमीन पर ये लगा हुआ एक खंभा हो गया। और क्या बोलता है कि एक डोरी लगी हुई है जो खंभे के शिखर से और जमीन से क्या है, तनी हुई है। क्या है? खंभे के शिखर से एक डोरी जो 20 मीटर क्या है, लंबी है। क्या है? जो 20 मीटर लंबी डोरी है, जो जमीन से क्या हुई है, तनी हुई, एकदम बिल्कुल टाइट तनी हुई है। और इस पर सर्कस का एक कलाकार क्या करता है, डोर पर चढ़ रहा है, जो इसकी लंबाई कितना है, 20 मीटर है ना। क्या है, 20 मीटर है। भाई अपना कलाकार क्या होता है, कला का प्रदर्शन करेगा। तो भाई जो डोरी तनी होगी उसी पर न चढ़ सकता है, बाकी में तो चढ़ ही नहीं सकता। तो ये एक एकदम शिखर से, खंभे के शिखर से और जमीन से एक डोरी कसी हुई है जिस पर एक सर्कस कलाकार चढ़ रहा है, जिसकी लंबाई कितना है, 20 मीटर है। क्या है, 20 मीटर है ना। और खंभे के शिखर और जमीन तल से यानी क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाला कोण कितना है, 30 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री है ना। जो डोर द्वारा बना 30 डिग्री है। तो हमें क्या करना है, खंभे की, तो हमें करना है 30 डिग्री, तो खंभे की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि हमें इस वाले हिस्से को क्या करना है, ज्ञात करना है। कहना है हमें इस हिस्से को ज्ञात करना है। तो जैसे कि आपको पता है कि जहां पर कोण बनता है, क्या करना है, जहां पर कोण बनता है तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, कोण के सामने वाली भुजा लंब, है ना। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो शेष जो बचता है वो अपना हो जाता है क्या, आधार। क्या हो जाता है, आधार। अगर आप इतना समझ गए हैं, है ना, तो समझिए अपना सब सवाल हो गया सॉल्व। क्या हो गया, अपना सवाल हो गया सॉल्व। ठीक है, तो कैसे सॉल्व हो गया भाई, आइए तो मैं आपको दिखा देता हूं कैसे सॉल्व होता है सवाल, है ना। तो अब क्या करना है पैरों चलो, तो यहां पर हमें क्या दिख रहा है, एक त्रिभुज दिख गया है। क्या दिख गया है, डायग्राम में देखेंगे तो डायग्राम में हमें क्या दिखता है, हमें डायग्राम में दिखता है एक त्रिभुज। क्या दिखता है, एक त्रिभुज। तो त्रिभुज क्या है, ए बी सी। क्या है, क्या है, त्रिभुज ए बी सी। तो यहां पर लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब हमें ज्ञात क्या करना है, तो हमें ज्ञात करना है ए और बी, ऊंचाई, और क्या दिया हुआ है, ए और सी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, मतलब ए बी और ए सी। तो ए बी और ए सी, तो एक चीज थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए, यहां पर मैं आप लोग को बता देता हूं, है ना। लाला आम लाया
कच्चा कच्चा आम, ये या इसको बोलते हो कक, लाल बटे कक्का। इसका मान क्या होता है, इसको बोलते हैं साइन, इसको बोलते हैं कॉस, इसको बोलते हैं टेन। क्या बोलते हैं, टेन। तो साइन में क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, देख रहे हैं आप लोग, लंब हमें ज्ञात करना है। ए बी क्या है अपना लंब, ए बी लंब, ए सी कर्ण। तो किस में है, साइन में है, साइन में है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा अपना साइन, क्या आएगा यहाँ पास, यहाँ पास अपना आएगा साइन थीटा। बात आई समझ में, आ गया ना समझ में। चलिए, क्योंकि हमने क्या किया है, यही ना लिया है, ए बी क्या है लंब, ए बी क्या है लंब, और ए सी क्या है कर्ण, ए सी क्या है कर्ण, और हमने यही लिया हुआ है। तो क्या आएगा यहाँ पास आएगा साइन थीटा। इतना बात आई समझ में आप लोग को, आगे समझ में। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रख देते हैं मान, क्या रख देते हैं मान। तो ए बी का है एच है, क्या है ए बी, क्या है अपना ए बी अपना एच। ए सी का मान कितना है, 20 मीटर है, कितना है ए सी का मान अपना 20 मीटर है, बराबर साइन, साइन थीटा की जगह क्या लेंगे, कितने डिग्री कोण बना है, 30 डिग्री का। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 30, क्या है यहाँ पर साइन 30, है ना। समझ में आ रहा है मेरी बात, समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बहुत आसान भाषा में बता रहा हूँ आप लोगों को, बिल्कुल एकदम आसान ट्रिक के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए एक बार पुनः h बटा 20 लिख लेते हैं, बराबर है, तो बराबर साइन 30, साइन 30 का मान कितना होता है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, कितना होता है 1/2। इसका कर दो तिर्यक गुणा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो 2 को गुणा कर दो h के साथ, तो ये हो जाएगा अपना 2h। 20 को गुणा 1 से कर दो तो 20 से कम 20, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 2 किस में है, h के गुणांक में है, तो बटे में आएगा, तो h बराबर 20 बटे हो जाएगा 2, तो 2 का भागा कर दो 20 में, तो 2 पंचे 10, सॉरी 2 धाम 20, कितनी बार में गया, 10 बार में गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर h बराबर आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10 मीटर। तो इसकी ऊंचाई कितनी है, पर चलो सर्कस के खंबे की ऊंचाई कितनी है, तो ये जो खंबा आप लोग को दिख रहा है यहाँ पास, ये जो हमने ज्ञात किया, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई हो गई 10 मीटर, कितनी हो गई 10 मीटर। और यही अपना हो गया क्या आंसर, ENS। कोई कठिन था क्या, कोई कठिन लगा आप लोग को, नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ही आसान तरीके के साथ मैंने आप लोग को बता दिया है। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। आइए बात करते हैं प्रश्न दूसरे की। चलिए पैर में चलो, अब आते हैं प्रश्न दूसरे पर, ठीक है। तो यहाँ पर है प्रश्न दूसरा अपना, थोड़ा सा है दिख नहीं रहा होगा अच्छे से आप लोग को, चलिए अब दिखेगा, ठीक है। चलिए, तो प्रश्न दूसरा देखिए क्या बोलता है अपना, यहाँ पर प्रश्न दूसरा बोलता है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पाद पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, है ना, और जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है उससे 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पाद बिंदु मतलब क्या होता है, पेड़ का जड़ है, पेड़ का जड़। इसको आप लोग को समझना बेहद जरूरी है, ठीक है। तो मैं आप लोग को समझा देता हूं। तो यू समझिए, क्या समझेंगे आप लोग, यू समझिए, ये क्या है, एक पेड़ है, क्या है, ये एक अपना पेड़ है, ठीक है। और कहाँ पर लगा हुआ है, ये लगा हुआ है जमीन पर, कहाँ पर लगा हुआ है, ये लगा हुआ है जमीन पर, है ना। अब पेड़ आया है, तो जो आंधी आई, क्या है आंधी आई, तो यहाँ पास से कहाँ से, बीच से टूट जाता है। और जब टूटता है तो उसका शिखर बिंदु, मतलब कि ये वाला बिंदु, ये शिखर बिंदु है, शिखर बिंदु इस प्रकार गिरता है कि जमीन पर ऐसे टच हो जाता है, क्या होता है इस प्रकार टच हो जाता है ना। टूटा हुआ भाग, ये बोला है ना, टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। पेड़ का शिखर ये
क्या जमीन को छूने लगता है ना, छूने लगता है। और इसके साथ कितना बनता है, 30 डिग्री कोण बनता है। कितना बनता है, और इसके पास कितना बनता है, 30 डिग्री की, ये 30 डिग्री का कोण बनता है 30 डिग्री कोण बनता है। तो पेड़ के पाद बिंदु, यानी कि ये जमीन का ये बिंदु, ये पाद बिंदु, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, मतलब ये शिखर है, यहां से टूटा तो यहां पर आया, तो पाद बिंदु से जमीन को जहां तक छूता है, इसका बीच का जो दूरी है कितना है, 8 मीटर है। कितना है, 8 मीटर है। तो क्या करना है हमें, क्या बोलता है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब हमें टोटल ऊंचाई ज्ञात करनी है, यहां से ऊपर से यहां तक हमें टोटल इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है कि टोटल पेड़ कितना बड़ा था। ऐसा नहीं कि हमें इतना ही ज्ञात करना है, वो तो टूट गया, तो टूट के तो जमीन को छुआ ना, लेकिन इसकी ऊंचाई तो कुल थी, इतनी थी। तो हमें इसकी टोटल ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या कहता है, बोल रहा है। तो आप लोग एक चीज समझिए, पेड़ क्या है, पेड़ हमारा इतना बड़ा था, अब ये टूट के आधा हो गया, क्या हो गया, आधा हो गया। पहले तो इसका नामकरण कर देते, ठीक है। तो इसको मान लीजिए आप लोग ए, इसको आप लोग मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए आप लोग सी। क्या मान लीजिए, इसको मान लीजिए, नहीं इसको सी ऊपर वाले को मान लीजिए, ठीक है। सी अपन मानेंगे, इसको सी मान लीजिए, इसको और इसको मान लीजिए डी, क्योंकि ये टूटा हुआ भाग क्या है, ये टूटा हुआ भाग है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो स्वाभाविक सी बात है, मैंने पहले बताया आप लोग को कि कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब। और 90 डिग्री के सामने, सॉरी 90 डिग्री के सामने वाली, हाँ 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। कहलाती है नहीं कहलाती, कहलाती है। यदि आप लोग इतना समझ गए, प्रश्न को पढ़कर यदि आप लोग डायग्राम को बना लिए, तो समझिए आप लोग प्रॉपर तरीके से सवालों को सॉल्व कर दिए। क्या कर दिए, प्रॉपर तरीके से सवालों को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। इतना आया समझ में, चलिए तो आप क्या करेंगे, तो यहां पर हमें देख रहे हैं कि जितना मान ए और बी का है, उतना मान कितना होगा, बी और सी का होगा। होगा कि नहीं होगा, बी और सी का होगा। तो बी और सी, जो बी है, बी और सी है, वह किसके बराबर होगा, वह बी और डी के बराबर होगा। क्योंकि देखिए ए बी पेड़ का आधा हिस्सा है, और बी सी पेड़ का आधा हिस्सा है। तो बी सी ना टूट के आधा हुआ है किसका, बी डी बना है। तो ए बी का आधा क्या होगा, बी सी, और बी सी किसके बराबर है, बी सी जो बराबर होगा वह बी डी के बराबर है, क्योंकि बी सी टूट कर कहा बना, बी डी बना। तो जो बी सी होगा मेरे प्यारे बच्चों लोग, क्या होगा, जो अपना बी सी होगा वह किसके बराबर होगा, वह बी डी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, बी डी के बराबर होगा, क्योंकि बी सी टूट कर बी डी बन गया, जो जमीन को छूने लगा। तो बी सी बराबर क्या होगा, बी डी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो पेड़ की ऊंचाई क्या करना है, हमें ज्ञात करनी है। तो पेड़ की ऊंचाई की, तो यहां पर क्या लेंगे, पेड़ की ऊंचाई क्या लेंगे पेड़ लोग, पेड़ की ऊंचाई बराबर, पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या होगी, क्या होगी, ए बी प्लस बी सी। क्या होगी, ए बी प्लस बी सी, क्या होगी, बी सी। तो पेड़ की ऊंचाई, ऊंचाई को किससे प्रदर्शित करते हैं, एच से। बराबर ए बी है तो ये ए बी रहेगा, प्लस बी सी, बी सी बराबर क्या है, बी डी। क्या है, बी डी, क्या है, बी डी। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं अपना समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, ए बी डी में, ठीक है। आइए तो चलते हैं त्रिभुज ए बी डी में। तो यहां पर लेता हूं मैं त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में। तो हमें क्या ज्ञात करना है फिर चलो, इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, और हमारा आधार दिया हुआ है। ऊंचाई ज्ञात करनी है और आधार दिया हुआ है।
है ना, ऐसा ना है। तो ए और बी इसकी की ऊंचाई मान लेते हैं, क्या बोलते हैं, ए बी इसकी मान लेते हैं ऊंचाई। वैसे तो ए सी है लेकिन टूट गया, वो टूट गया 20 से, तो ए बी हो गया, है ना। तो ए बी इसकी हो गई ऊंचाई, और ए डी क्या है, इसका आधार जो दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक बार और बता देता हूँ, LAL के साइन कॉस टेन। तो ए बी होता है अपना लंब, ए बी होता है अपना लंब, तो लंब बटे आधार, के लंब भाई ए डी, ए और डी क्या है, आधार है। तो लंब बटे, देखिए ये लंब बटे आधार क्या आता है, टेन आता है, क्या आता है, टेन। तो यहाँ पर आ जाएगा अपना टेन थीटा। क्या है यहाँ पर, यहाँ पर अपना आ जाएगा टेन थीटा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए बी, क्या, ए बी। तो ए बी मतलब क्या, क्या है, ऊंचाई है। तो ए बी तो हमें ज्ञात करना है। ए डी दिया हुआ है 8, कितने, 8 दिया हुआ है। और यहाँ पर है टेन थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री कोण बनता है। डायग्राम में बता रखा है ना भाई, देख रहे हैं कितना है, 30 डिग्री कोण बनता है, बता रखा है ना, बता रखा है, प्रॉपर तरीके से बता रखा है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हो जाता है ए बी बटे का 8 बराबर टेन 30। टेन 30 का मान कितना होता है, तो टेन 30 का मान होता है 1/√3। इसका कर देते हैं तिर्यक गुणा, क्या करते हैं, इसका कर देते हैं तिर्यक गुणा, क्या करते हैं, तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो ए बी क्या लिखा है, ए बी लिखा हुआ है, तो ए बी गुणा √3 के साथ कर दो, तो ये हो जाएगा √3 ए बी बराबर 8 गुणा 1 से कर दोगे तो 8 एकम कितना हो जाएगा, 8 एकम हो जाएगा 8। अब √3 क्या, √3 किसी ए बी गुणांक में है, तो बराबर किस पर आएगा, किस में आएगा, भाग में आएगा। तो ए बी बटे में, सॉरी, ए बी बराबर 8 बटे √ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, है ना। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या निकाला, टेन 30, है ना। अब इसमें एक और शर्त बन लग रही है, क्या लग रही है, इसमें एक और शर्त लग रही है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या निकाल लिया है, ए बी का मान निकाल लिया, ए बी का मान निकाल लिया ना, निकाला कि नहीं निकाला, निकाल लिया। देखिए यहाँ पर थोड़ा समीकरण एक में आइए, देखिए ऊंचाई, ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो हमने अभी किसका मान निकालना है, ए बी का मान निकाला है, और अभी हमें किसका मान निकालना है, बी डी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, अभी हमें बी डी का मान निकालना है। तो पुनः हमें आना पड़ेगा, किस में आना पड़ेगा, तो पुनः लिखेंगे, पुनः त्रिभुज ए बी डी में, क्या बोलेंगे, पुनः त्रिभुज ए बी डी में, क्या बोलेंगे, ए बी डी में, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं एक पेज ले लेता हूं, है ना। पुनः, पुनः त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, तो ए डी क्या है, अपना आधार है। डायग्राम में देखिए जो दिया हुआ है, ए डी अपना दिया हुआ है, तो ए डी लेंगे, है ना। और क्या लेंगे, बी डी, जो हमें ज्ञात करना है भाई, बी डी ना ज्ञात करना है, देख रहे हैं, बी डी ज्ञात करना है। तो ए डी दिया हुआ है और बी डी हमें ज्ञात करना है, तो दोनों को लेंगे, यस, दोनों को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया, ए डी क्या है, आधार है, और बी डी हमें ज्ञात करना है। तो क्या, आधार बटे कर्ण किस में होता है, कॉस में होता है, किस में होता है, आधार बटे कर्ण किस में होता है, कॉस में होता है। तो यहाँ पर आएगा कॉस, और थीटा की जगह रख देते हैं 30 डिग्री। भाई 30 डिग्री कोण बना ना, 30 डिग्री कोण बना। या आप लोग को यहाँ पर लिख लो, आप लोग थीटा क्या लिख लो, यहाँ पर थीटा लिख ही लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो ए डी का मान कितना दिया है, ए डी का मान दिया हुआ है 8, बी डी हमें ज्ञात करना है, क्या करना है, बी डी हमें ज्ञात करना है, बराबर कॉस, थीटा की जगह पर आएगा यहाँ पर 30, क्या आएगा, थीटा की जगह पर आ जाता है 30। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े क्या, चलिए आगे बढ़ते, ठीक है। यहीं से ऐड करते करते अपन बढ़ते चलते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो 8 बटा
बी डी बराबर cos 30। cos 30 का मान होता है मेरे प्यारे बच्चों लोग √3/2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे बच्चों लोग। सॉरी प्यारे बच्चों लोग, थोड़ा सा बाहर की आवाज़ आ रही है ना, डॉगी अपना चिल्ला रहा है, क्योंकि अभी इस वक्त 5 का टाइम, शायद 5 बज रहे हैं, सुबह हो रही है। ओके ओके ठीक है, चलिए, है ना, सॉरी। आप क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसका बी डी गुणा √3 के साथ और 8 का गुणा 2 के साथ कर दीजिए भाई लोग फटाक से। तो यहाँ पास गुणा कर देते हैं यदि आप लोग, तो बी डी का गुणा √3 से करते हैं, तो √3 बी डी और 8 का गुणा 2 से कर देते हैं, तो 8 दूनी कितना होता है, 16 होता है। कितना होता है, 8 दूनी हो जाता है अपना 16, है ना। इसको थोड़ा ऊपर को खिसका देते हैं, 8 दूनी होता है 16। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे लोग कि जो √3 है किसे गुणांक में है, किस में है, गुणांक में है, तो इसको बराबर किस पर आएगा, तो भाग में आएगा, तो ये हो जाएगा बी डी बराबर 16/√3। तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया, ए बी और बी डी दोनों का मान मिल चुका है, जो समीकरण 1 में ए बी और बी डी दोनों हैं। तो क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चे लोग, समीकरण 1 में ए बी और बी डी का मान रखने पर क्या बोलेंगे, समीकरण 1 में क्या बोलेंगे, समीकरण 1 में ए बी और बी डी का मान रखने पर, बी डी का मान रखने पर, ए बी और बी डी का मान रखने पर, बी डी का मान रखने पर। चलिए, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 क्या है आप लोग देख रहे हैं, समीकरण 1 है अपना h बराबर ए बी प्लस का बी डी है, ए बी प्लस का बी डी, ये समीकरण अपना 1 है ना। तो h हमें ज्ञात करना है, तो ए बी का मान आया था अपने पास 8/√3 प्लस बी डी का मान क्या है, बी डी का मान है अपना है 16/√3। ये अपने पास मान आया कि नहीं आया है, तो √3 और √3 के यहाँ पर ले लो एलसीएम का, ले लो एलसीएम ले लो, तो √3 के यहाँ पर आ जाएगा एलसीएम। अब 3 का भागा 3 से करोगे तो √3 से √3 क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा एक गुणा कर दोगे 8 के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ 8। क्या आएगा, यहाँ पर आएगा सिर्फ 8। √3 का भाग √3 से करो तो √3 से √3 क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा एक गुणा करोगे 16 में, तो आ जाएगा 16 एकम 16। यहाँ तक कोई आप लोग का डाउट, कोई डाउट नहीं। बहुत से लोग इतने में ही छोड़ देते हैं, जो गलत हो जाता है। क्या होता है, जो गलत हो जाता है ना, लेकिन आप लोग को ऐसा नहीं करना है। √3 रूट का भाग कभी भी नीचे नहीं रहता है, रूट वाला भाग कभी भी नीचे नहीं रहता है ना। तो इसको क्या करेंगे, इसका करेंगे परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण, ये हर में है, क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेयकरण में क्या होता है ना, क्या होता है, ऊपर नीचे गुणा हो जाता है, क्या होता है, गुणा हो जाता है, और यदि चिन्ह होता है तो चिन्ह क्या होता है, अपना बदल जाता है। तो 8 + 16/√3 है ना, गुणा करेंगे किसका, तो √3 अब बटे में भी √3 क्या होगा, 3 हो जाएगा। चलिए सामने सामने गुणा कर दीजिए, अब ऊपर का गुणा ऊपर साथ और नीचे गुणा नीचे के साथ कर दीजिए फटाक से करो। चलो, जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, h बराबर 16 8 कितना होता है, 24 होता है, कितना होता है, 24 होता है। और √24 का गुणा √3 से करोगे तो 24/√3 हो जाएगा, और √3 गुणा √3 के साथ करोगे तो सिर्फ आएगा 3। कितना आएगा, सिर्फ आएगा 3। इसको काट दो तो ये कट जाएगा 8 तारीख 24, कितने में, 8 का तारीख 24, कितने में, 8 तारीख 24। इसका जो आंसर आएगा आया h बराबर 8/√3 मीटर। तो इसकी टोटल ऊंचाई कितनी हो गई, पेड़ की टोटल ऊंचाई हो गई 8/√3 मीटर। ये अपना हो गया आंसर। क्या हो गया बच्चों लोग, ये हो गया अपना आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से समझा दिया है। और यदि आप लोग लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पीछे की ओर स्किप करके आप लोग प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं फिर बच्चों लोग प्रश्न तीसरे की। चलिए यहाँ पर आता है प्रश्न अपना तीसरा। तो प्रश्न तीसरा क्या बोलता है बच्चों लोग कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है।
पट्टी लगाना चाहती है, लिखा है ना, क्या लिखा है? लगाना चाहती है। क्या लगाना चाहती? एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के साथ कोण पर झुका हुआ हो, जबकि उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? यानी कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए की ऊंचाई कितनी है? 1.5 मीटर है। और 5 वर्ष से अधिक जो कि बड़े बच्चों के लिए है तो कितनी है? 3 मीटर है। 1.5 मीटर और 3 मीटर यानी कि 1.5 मीटर का फासला है। बात है समझ में, है ना? तो सबसे पहले तो अपन ने क्वेश्चन को समझा, तो उसको उसके हिसाब से डायग्राम बना लेते हैं, है ना? क्योंकि हमें क्वेश्चन के हिसाब से यदि आप लोग डायग्राम बना लिए समझो आप लोग का पूरा काम हो गया। मेन चीज अपना पूरा काम किससे होता है? डायग्राम से ही होता है। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, किसके लिए? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं 5 वर्ष से कम उम्र, क्या लेंगे? अरे कहाँ चले गए? 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, कम उम्र के लिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ऊंचाई कितना दिया फिसलन पट्टी बनाने के लिए? फिसलन पट्टी बनाने के लिए 1.5 मीटर की ऊंचाई है। कितनी है? 1.5 मीटर की ऊंचाई है। और ये जमीन है ना? और ये अपनी हो गई फिसलन पट्टी। क्या हो गई? ये अपनी हो गई फिसलन पट्टी, जिसके बीच में कोण कितने का बनता है? जिसके बीच में कोण भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। कितने का? 30 डिग्री का कोण बनता है। तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? हमेशा कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण होती है। तो ये लंब और कर्ण, तो स्वाभाविक सी बात, ये क्या हो गया अपना? ये हो गया अपना आधार। इतना समझ में यदि आप लोग को आ गया तो आप लोग प्रॉपर तरीके से आगे कर सकते हैं सवाल को, ठीक है? तो क्या करता हूँ, मैं बुक को हटा देता हूँ, ठीक है? क्योंकि मैंने क्वेश्चन को समझा दिया है। और जब क्वेश्चन को मैंने समझा दिया तो चाहता हूँ कि आप लोग भी इसको समझें और आगे की ओर फटाफट करें, ठीक है? चलिए, तो मैं इसको आप लोग के लिए फटाफट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोगों को करना क्या है? लंब दिया हुआ है, इसका नाम इसका नाम कहाँ कर देते हैं? इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं अपन सी, ठीक है? चलिए, तो क्या है? त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज ए बी सी में लंब दिया हुआ है, मतलब ए बी हमको दिया हुआ है। और ए सी घिसला पट्टी की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है भाई। ए सी, ए सी क्या है? ए सी हमारी घिसला पट्टी है, तो क्या हमें उसी को ज्ञात करना है। तो क्या है? लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण किस में होता है मेरे बच्चों लोग? तो लंब बटा कर्ण साइन थीटा में होता है। किस में होता है? साइन में होता है। लंब बटा कर्ण किस में होता है? साइन में होता है। लंब बटा का साइन, और डिग्री कितना है? 30 डिग्री है, तो यहाँ पर ले लेंगे 30 डिग्री। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ए बी का मान कितना दिया? 1.5 मीटर दिया है। ए सी हमें निकालना है, उसकी घिसलन पट्टी। और साइन 30 का मान होता है 1/2। इसका कर दो तिर्यक गुणा, कर दो, इसका कर देते हैं तिर्यक गुणा। ए से गुणा एक से करोगे तो ए सी एकम ए सी, 1.5 का गुणा करोगे 2 से, तो 1.5 दूना कितना होता है? तो 1.5 दूना होता है 3। कितना होता है? 3 मीटर। तो ए सी का मान कितना आ गया? ए सी का मान आ गया 3 मीटर। ए सी का मान कितना आ गया? 3 मीटर यहाँ पर आ चुका है, ठीक है? अब पुनः चलते हैं, पुनः किसमें? पुनः 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए, किसके लिए? 5 वर्ष के अधिक उम्र के लिए, उम्र के लिए उसने पहले बता रहा, क्या बता रखा? उसने पहले बता रखा है उसकी ऊंचाई कितना कर दो? 3 मीटर कर दो। कितना कर दो? 3 मीटर उसकी ऊंचाई कर दो, है ना? और ये जमीन तल से घिसला पट्टी बनाता है जिसका कोण कितना है? 60 डिग्री है। किसका है? 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री है। इसको अपन मान लेते हैं पी क्यू
आर। कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। तो ये लंब हो गई। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। स्वाभाविक सी बात, ये अपना क्या है? ये अपना हो गया आधार। क्या हो गया? ये अपना हो गया आधार। इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है। तो अब कैसे बने? अब कैसे बने? क्या इसको बनाते हैं ना, अभी बना देते हैं। चलिए, तो यहाँ तक आया समझ में आप लोगों को डायग्राम, है ना। चलिए, अब क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे यहाँ पास त्रिभुज ए बी पी क्यू आर में क्या बोलेंगे? त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दिया हुआ है? क्या दिया है भाई? पी क्यू लंब दिया हुआ है और हमें पी आर ज्ञात करना है। क्या नाम है? पी आर ज्ञात करना है। तो लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन होता है। क्या होता है? साइन होता है। और डिग्री कितना दिया? 60 डिग्री दिया। कितना दिया? 60 डिग्री यहाँ पर हमें दिया हुआ है। क्या हुआ है? 60 डिग्री हमें दिया हुआ है। तो पी क्यू कितना दिया है? 3 मीटर दिया हुआ है। और पी आर हमें क्या निकालना है? साइन 60 का मान होता है √3/2। तेरह गुणा कर दो भाई लोग इसका, इसका गुणा इसका गुणा इसके साथ, पी आर गुणा इसके साथ करोगे तो √3 पी आर बराबर 3×2 कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 3×2 होता है 6। √3 गुणांक में है। दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना? चलिए कोई बात नहीं। तो √3 किसने कितने गुणांक में है? तो बराबर किस पर भाग में आएगा। तो पी आर बराबर 6/√3, 6/√3, है ना। तो अब ये यहाँ पास तो आंसर अपना सॉल्व नहीं हुआ। हुआ क्या? नहीं हुआ। तो क्या करेंगे? हर का परिमेयकरण, इसका करेंगे परिमेयकरण। तो परिमेयकरण में क्या होता है? 2 बार गुणा होता है। ऊपर नीचे क्या होता है? गुणा होता है। तो 6√3 गुणा √3/√3, ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे गुणा कर दो फटाक से। कर दो भाई लोग। तो ये हो जाएगा पी आर बराबर 6 का गुणा इसके साथ करोगे तो 6√3, है ना। और √3 गुणा √3 से करोगे तो क्या हो जाएगा? सिर्फ आएगा 3। कितना आएगा? सिर्फ आएगा 3। तो ये 3×2 कितना होता है? 6। कितना होता है? 3×2 6। तो पी आर का मान क्या है? 2√3 मीटर। ये इसकी हो गई ऊंचाई और ये हो गया अपना आंसर, है ना। ऊंचाई एच बराबर मान लो इसको। पी आर क्या है? एच है ना। सॉरी 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 सॉरी, पी आर कर्ण है। क्या? कर्ण है। क्या? पी आर कर्ण मतलब, है। तो पी आर बराबर क्या होगा? 2√3। ये अपना हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को प्रश्न तीसरा भी बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न चौथे की। आइए पहले चलो प्रश्न चौथे पर चलते हैं। चलिए पहले चलो, तो ये रहा अपना प्रश्न चौथा। प्रश्न चौथा क्या बोलता है? भूमि के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30, उन्नयन कोण का 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भूमि के एक बिंदु से मतलब भूमि की एक बिंदु, मान लेते हैं ये अपना, ये भूमि होगा। क्या होगा? ये अपना भूमि हो गया। तो भूमि के एक बिंदु अपन मान लेते हैं ये वाला, ठीक है। तो भूमि के एक बिंदु से मीनार का पाद बिंदु, मतलब ये पाद मतलब जमीनी होता है, उसका जड़, पाद मतलब होता है जड़, जमीन के नींव, है ना। जो मीनार बना है मीनार की नींव मान लेते हैं, है ना। 30 मीटर की दूरी पर, कितना? 30 मीटर की दूरी पर। देखिए ये जमीन है और जमीन की ये कितनी है? 30 मीटर की दूरी है ये। क्या? 30 मीटर की दूरी पर, है ना। 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का, उन्हें देखो मीनार का शिखर, मीनार का शिखर मतलब क्या है? मीनार की ऊंचाई। शिखर मतलब क्या है? मीनार की ऊंचाई। तभी तो उसको पता है ये होगा इसका शिखर। शिखर से कितना बनता है? 30 डिग्री कोण बनता है। कितने का बनता है? 30 डिग्री का कोण बनता है। कितने का बनता है? 30 डिग्री का कोण बनता है। तो मीनार की हमें ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। चलिए इसको मान लेते हैं। तो ये होगा ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। इधर समझ में आया? तो कोण के सामने वाली भुजा लंब और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। इतना आया समझ में? इतना अगर आप लोगों ने समझ लिया है तो समझिए आप लोग को कुछ भी करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है। तो आगे मैं सॉल्व करूँ इसको। ठीक है। चलिए अब एक फ्रागा कर देते हैं। तो लेते हैं क्या? त्रिभुज। माना मीनार की ऊंचाई h है ना। पहले मान तो लेते हैं। तो क्या बोलेंगे? माना मीनार की ऊंचाई
एच है, माना मैंने कुछ एच है, तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, तो बी सी क्या है, इसकी ऊंचाई है जो हमें ज्ञात करनी है। तो बी सी बटे ए और बी कितना दिया है, 30 डिग्री, कितना दिया है, 30 मीटर, सॉरी कितना दिया, 30 मीटर दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा अपना ए बी बराबर, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है मेरे पे चलो किस में, 10 में, और कितना बनता है 30 डिग्री। तो यहाँ पर डायरेक्ट कर देते हैं 30 डिग्री, कितना करते हैं 30 डिग्री। तो लंब हमें ज्ञात करना है, यानी कि हमें बी सी क्या करना है, ज्ञात करना है। बुक को थोड़ा आराम कर देते हैं। तो बी सी हमें ज्ञात करना है और ए बी हमें दिया हुआ है 30 बराबर 10 30 का मान होता है 1/√3। इसे कर दो तिर्या गुणा, कर दो इसे, कर दे तिर्या गुणा, तो √3 बी सी बराबर 30 एकम हो जाएगा यहाँ पर 30, कितना जाएगा 30 एकम हो जाएगा यहाँ पास 30। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा है ना, चलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, अंडर रूट ये जो 3 है गुणांक बराबर बराबर किस पर लेके आएंगे, तो बी सी बराबर 30√3। यहाँ पर अंडर रूट 3 को कभी भी नीचे नहीं छोड़ते हैं, इस तो इसलिए क्या करेंगे, इसलिए इसका करेंगे परिमेयकरण। तो बी सी बराबर 30√3 गुणा का अंडर रूट 3 बटे में हो जाएगा अंडर रूट 3, ऊपर ऊपर गुणा कर दो, नीचे नीचे गुणा कर दो। तो बी सी बराबर 30√3 गुणा अंडर रूट 3 के साथ हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा सिर्फ 3, कितना आएगा, यहाँ पर आएगा सिर्फ 3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 3 एकम 3, 0 उतार दो यहाँ पास, तो ये हो जाएगा बी सी बराबर 10√3 मीटर। ये हो जाएगा अपना आंसर। तो टोटल मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 10√3 मीटर। तो ये हो गई अपनी मीनार की ऊंचाई, किसकी प्यारे बच्चों लोग, ये हो गई अपनी मीनार की ऊंचाई। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी इसे बहुत ही बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। आइए चलते हैं प्रश्न 5वें पर। किसने प्रश्न 5वें पर, यदि आप लोग लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पीछे को स्किप करके लिख सकते हैं, ओके। आइए चलते हैं प्रश्न 5वें पर। चलिए तो प्रश्न 5वां अब अपना क्या बोलता है इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, करो चलो। तो ये रहा अपना प्रश्न 5वां, कहाँ है करो चलो ये। तो प्रश्न 5वां क्या बोलता है चलो समझिए थोड़ा सा इसको। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, किससे पता चलो, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। देखिए थोड़ा सा समझिए इस चीज को, है ना, समझिएगा। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को स्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की हमें लंबाई ज्ञात करनी है। क्या करनी है, हमें डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, सिंपल से एक उदाहरण देके समझा देता हूँ। ये क्या है, ये मान लो अपनी भूमि है, क्या है, ये अपनी भूमि है, 5वें नंबर, ठीक है, प्रश्न 5वां। ये अपनी भूमि है, ठीक है, और भूमि से यहाँ पर क्या है, ये भूमि है, यहाँ से एक पतंग यहाँ पर उड़ रही है। क्या उड़ रही है, मान लेते यहाँ पर एक पतंग उड़ रही है ये। अब इस क्या करते हैं, ये इसकी डोरी है और पतंग की डोरी को हम क्या करते हैं, हमने भूमि से बांध देते हैं और ऊपर उड़ रही है ना, उड़ रही है ना। तो क्या करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ मैच कर देंगे, सिर्फ यहाँ मिला देंगे, है ना, मिला देंगे तो ये हो जाएगी इसकी ऊंचाई, अरे ऊंचाई, तो ये हो जाएगा ए बी सी। तो क्या बोलता है, इसका झुकाव डोरी का ये जो डोरी है, इस डोरी का झुकाव जो बनता है वह बनता है 60 डिग्री। कितना बनता है, वह बनता है 60 डिग्री का। तो यह मानकर कि डोरी क्या है, ढील नहीं है, डोरी एकदम कसी हुई है, डोरी एकदम क्या है, कसी हुई है ना। तो क्या बोलता है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब हमें करना है, ये क्या होगा, कर्ण हमें ज्ञात करना पड़ेगा। देखिए हम सभी को पता है चलो कि कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कहलाती है, कर्ण कहलाती है। कहलाती कि नहीं कहलाती। तो ये अपनी हो गई ऊंचाई और ये हो गया कर्ण। तो अपन को क्या ज्ञात करना है, अपन को ज्ञात करना है एसी, एसी निकालना है। क्या निकालना है अपन को, एसी हमें।
ज्ञात करना पड़ेगा। तो जो चीज़ पहले दिया है उसको अपन कर लेते हैं, है ना। ठीक है। तो कितना है, 60 मीटर की ऊंचाई, 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। कितने मीटर पर, 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। अरे यार लंबाई तो 60 मीटर की ऊंचाई है ना, तो यहाँ पर कर देंगे ऊंचाई कितना है, 60 मीटर है। एच नहीं लिखेंगे, एच नहीं लिखेंगे, उसका 60 मीटर की ऊंचाई, एच डायरेक्टली 60 मीटर मान लेंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया अपना आधार, ये जो भूमि है। ठीक है, तो डायरेक्ट चलते किस में, समरूप त्रिभुज में। तो बोलेंगे समरूप त्रिभुज ए बी सी में जो चीज़ दिया होता है उसको लिख लेते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है, बी सी, बी सी हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे बी सी यानी कि लंब, और ए बी, सॉरी ए सी होगा ना यार, हाँ ए सी तो ये देखिए सी है ना, ए वही तो बोला, ए और सी, ए सी हमें निकालना है। तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण किस में होता है, साइन में होता है। किस में होता है, साइन। तो कितना डिग्री में, 60 बन रहा है, तो 60 डिग्री कोण बन रहा है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो बी सी, बी सी कितना दिया है, 60 दिया है, बी सी दिया है 60, ए सी हमें ज्ञात करना है। साइन 60 का मान होता है √3/2। यहाँ पर कर दो तिर्यक गुणा, तिर्यक गुणा कर दो फटाक से। तो इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो ये हो जाएगा √3, ए सी बराबर 60 दूनी कितना होता है, 120। कितना होता है, 120। तो ये हो जाएगा ए सी बराबर 120 बटे का √ यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर कर दो हर का परिमेयकरण। तो ए सी बराबर हो जाएगा 120 बटे √3 गुणा √3 बटे हो जाएगा यहाँ पर √3। तो ए सी बराबर 120 √3, √3 गुणा √3 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 3। तो यहाँ कर दो, तो 4 4 तिहाई 12, जीरो है तो जीरो, जीरो है तो जीरो, मतलब यहाँ पर ए सी बराबर आ जाएगा 40√3 मीटर। तो जो डोरी की लंबाई होगी पतंग की, ये होगी 40√3 मीटर। यही अपना हो जाएगा आंसर, क्या जाएगा, यही अपना हो जाएगा प्यारे चलो आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोग यहाँ तक भी 5वें नंबर प्रश्न तक के बहुत ही बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। तो चलिए प्यारे चलो अब चलते हैं प्रश्न 6वें पर। कैसे चलते हैं, अब चलते हैं प्रश्न 6वें पर। आप लोग को लिखना है तो वीडियो को पीछे स्किप करके आप लोग प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं प्रश्न 6वें पर। तो यहाँ पर अपना प्रश्न 6वां आ चुका है। तो प्रश्न 6वां क्या बोलता है प्यारे चलो, आइए देखते हैं। तो प्रश्न 6वां बोलता है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, क्या बोलता है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख ऊपर के शिखर का उन्नयन कोण बनाती है। भाई हमने पढ़ चुका है कि यदि कोई बंदा भवन के ऊपर की ओर देखता है, मीनार के ऊपर की ओर देखता है, तो क्या होता है, उन्नयन कोण बनता है। तो ऊपर की ओर है ना, आंख से भवन की शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। पहले वो एक जगह पर खड़ा था, है ना, तो 30 डिग्री कोण बना था। फिर थोड़ा सा भवन के नज़दीक गया, भवन के और नज़दीक गया तो 60 डिग्री कोण बनने लगा, है ना। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी पर चला। मैं एक डायग्राम बनाऊंगा तो आप लोग को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझिएगा, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। समझ जाएंगे तो आप लोग को ज़्यादा बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ये मान लेते हैं क्या, ये एक लड़का है, क्या ये एक लड़का है, ये लड़का है और ये जमीन है, क्या ये अपने जमीन है। ठीक है, क्या ये एक लड़का है, क्या है, ये अपना लड़का है। भाई लड़का का ऊंचाई कितनी है, देखिए 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। तो ये लड़का है और ये क्या है, जमीन। ठीक है, अब जमीन पर खड़ा एक क्या है, भवन है, क्या है, भवन है। जमीन पर खड़ा एक क्या है, भवन है। मेरे तो बच्चों लोग जो अब ऊपर बनेगा, जो ऊपर बनेगा, तो ये क्या है, 1.5 मीटर आप लोग को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो बनेगा कोण इसके ऊपर से बने। भाई जब भी अपन देखेंगे तो अपनी आंखों से देखेंगे, तो दृष्टिकोण कहाँ से बनेगी, आंखों से बनेगी। मतलब इसकी माप कहाँ से ली जाएगी, अब आंख से ली जाएगी, है ना। तो आंख से तो ऊपर की ओर देखता है, कहाँ देखता है, ऊपर की ओर देखता है। जब वह देखता है तो कितना बनता है, तब वहां पास 30 डिग्री कोण बनता है। कितना बनता है, तब वहां पास
30 डिग्री का कोण बनता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर देखिए, कुछ दूर खड़ा होकर जब वह भवन के ऊपर की ओर ऊंचे भवन की ओर जाता है, ऊंचे भवन तो उसकी आंख का कोण 30 डिग्री का ऊंचे भवन की ओर जाता है। मान लेते हैं कि जो बंदा है थोड़ा आगे बढ़ा है, इतनी दूर पर, यहाँ पर आया, कहाँ पर, यहाँ पर आया, भवन की ऊंची भवन की ओर ऊपर जाता है और जाता है। मैं यहाँ से चल के यहाँ पर आया, कहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया तो, और भवन की ओर देखा तो उसके बीच का जो कोण है वह कितना बनता है, वह 60 डिग्री कोण बना, कितना बना लेता है, वह 60 डिग्री कोण बना लेता है ना। तो क्या बोलता है, 60 डिग्री बनाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चला, यानी कि इसके और इसके बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। यानी कि हमें इसका मान लिया हमने x, तो x हमें ज्ञात करना है और इसकी बीच की दूरी मान लेते हैं y है। तो इसको मानो a, इस बिंदु को मानो b, इसको मानो c, इसको मानो d, है ना, इसको मानो d और इसको मान लो g। क्या मान लो, इसको मान लो g, है ना। और क्या बोल रहा है, 30 मीटर ऊंचे भवन, मतलब ये भवन की जो पूरी ऊंचाई कितना है, जमीन ये है और ये लड़के की ऊंचाई, ये लड़के की ऊंचाई यहाँ तक, है ना। तो ऊंचाई जमीन से ऊंचाई बोला है, तो जमीन की ऊंचाई कितना है बोला है, 30 मीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा 30 मीटर। अब ये क्या है, लड़के की ऊंचाई कितना है, 1.5 मीटर किसकी है, लड़के की ऊंचाई है। तो 28 में से 30 माइनस करो, सॉरी 30 में से 1.5 मीटर अगर माइनस करोगे, मतलब घटाओगे, तो वो लमसम कितना हो जाएगा। चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ, है ना, सॉल्व करना पड़ेगा, इसको बताना पड़ेगा। तो जब हल करोगे, सॉल्व करोगे तो क्या लोगे, सी डी, क्या लोगे, सी डी, सी और डी लेंगे, क्या लेंगे, यहाँ पर लेंगे सी डी बराबर, सी डी क्यों लेंगे, क्योंकि जो कोण बन रहा है लड़के की आंखों से बन रहा है। कहाँ से बन रहा है, लड़के की आंखों से बनता है। आंख ऊपर है कि नीचे, आंख ऊपर है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें सी से ऊपर लड़कों की आंखों से हमें ज्ञात करना है। तो क्या लेना पड़ेगा, आंख यहाँ पर बनते हैं तो सी डी लेना पड़ेगा, क्या लेना, सी डी लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, सी डी। तो सी डी बराबर क्या होगा, सी डी बराबर होगा डी और जी, डी और जी, डी और जी में हमें सी जी माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमें सी और जी माइनस करना पड़ेगा, तब कहीं जाके हमें सी और डी का पूरा मान निकल के आएगा, है ना। तो सी डी हमें निकालना है, तो डी जी मतलब क्या है, पूरा जमीन से लेकर के पूरा डी जी, जिसकी कितना है, 30 मीटर है, कितना है, 30 मीटर। तो 30 माइनस सी जी, सी और जी कितना है, 1.5 मीटर है, कितना है, 1.5 मीटर है ना। तो सी डी बराबर 30 में से 1.5 मीटर घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 30 में से तो 28.5 आएगा, कितना आएगा, 28.5 आएगा, कितना आएगा, 28.5 मीटर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक बात आई समझ में, इतना बात आ गई समझ में। चलिए इतना समझ में आ गया ना, अब आगे बढ़ते हैं। डायग्राम देखिए, ए बी क्या है, एक्स, क्या है, ए बी क्या है, माना ए बी एक्स है, माना ए बी बराबर क्या है, एक्स है, और बी और सी, बी सी क्या है अपना, वाई है। तो क्या बोलेंगे, त्रिभुज डी सी बी में पहले एक ज्ञात करेंगे, पहले एक ज्ञात करते हैं उसके बाद दूसरा ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो डी सी बी में देखिए, डी सी बी में पहले 60 डिग्री कोण ज्ञात कर लेते हैं, कितने का, 60 डिग्री का, ओके। आगे बढ़े क्या, चलिए, तो डी सी बी में, त्रिभुज डी सी बी में, डी सी बी में थोड़ा सा डायग्राम देखना बेहद जरूरी है ना। तो सी डी ऊंचाई है, क्या है, सी डी अपनी ऊंचाई है, तो सी डी और आधार क्या है, बी सी, अपन इतना सी डी बी में, तो बी और सी से क्या आधार, तो यहाँ पर ले लेते हैं बी सी आधार बराबर, तो लंब बटे आधार किस में होता है, तो लंब बटे आधार होता है टेन थीटा में, किस में होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा की जगह अपन ले लेंगे यहाँ पर 60, कितना ले लेंगे, यहाँ पर ले लेंगे 60। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
तो सी डी का मान कितना है 28.5 हमने निकाला है 28.5। बी सी हमें ज्ञात करना है, तो बी सी ज्ञात करना है। टेन साठ का मान होता है √3, कितना होता है सिर्फ होता है √3, है ना। कोई दिक्कत नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे हम एक लिख सकते हैं, इसके नीचे क्या हम एक लिख सकते हैं। यहाँ पर कर देते तिरिया गुणा कर दो फटाक से, आपको यहीं तक रहना, ठीक है यहीं तक। चलिए गुणा कर दो, तो √3 बी सी बराबर 28.5 एवं 28.5। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आया समझ में आप लोग को, है ना। अब मैं यहाँ के आगे से करता हूँ, इसके आगे से करता हूँ, ठीक है। तो क्या करेंगे अब, 1 मिनट। बी सी का मान अपन क्या माने थे यार, बी सी बराबर क्या वाई है ना, इसको वाई मान लेते हैं, ठीक है। देखिए बी और सी की बीच दूर क्या है, वाई है, इसको अपन वाई मान लेते, क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं अपन वाई, क्या मान लेते हैं, बी सी की जगह पर रख देते हैं वाई, कर देते हैं बी सी की जगह रख देते हैं वाई, तो √ का जगह क्या रख देंगे, यहाँ बी सी जगह रख देंगे वाई, क्या रख देंगे वाई। तो वाई के गुणांक में क्या है √3, गुणांक में है, बराबर इस पर आएगा तो भाग में आएगा, है ना। तो वाई बराबर 28.5 बटे √3। बात आई समझ में, ठीक है ना। आया समझ में कि नहीं आया। अब इसको मान लेते समीकरण नंबर 1, क्या मान लेते इसको मान लेते समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं। अब पुनः है ये तो y, अब x ज्ञात करना है ना, x भी तो हमें ज्ञात करना है, तो क्या करना पड़ेगा, पुनः चलना पड़ेगा, किस में चलेगा पढ़ना पड़ेगा, पुनः त्रिभुज ए सी डी में, अब बी को छोड़ो, अब सी को पकड़ो, किसको पकड़ो आप सी को पकड़ो। तो ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में चलना है, तो सी डी क्या है, लंब है, क्या है पैर चलो, सी डी लंब, और ए सी अपना क्या है आधार। तो लंब बटे आधार किस में होता है, tan थीटा में होता है, तो tan, तो पहले वाले का मान क्या है 30 डिग्री है ना। देखिए डायग्राम में ए सी डी 60 वाला ज्ञात कर लिए, x का मान सॉरी y का मान ज्ञात कर लिए। अब x का मान बात करें तो क्या क्या कहता है 30 डिग्री है, कितना है 30 डिग्री है, तो यहाँ पर लेंगे tan 30, कोई दिक्कत नहीं, है ना। यहाँ पर लेंगे tan 30, तो सी डी का मान कितना 28.5 है, कितना है 28.5। ए सी बराबर क्या है x है, ए सी बराबर क्या है x प्लस वाई होगा, ए सी की भी क्या है x और y दोनों हैं, तो x प्लस वाई दोनों यहाँ पर लेना पड़ेगा, ठीक है। ओके tan 30 का मान कितना होता है, तो tan 30 का मान होता है 1/√3, कितना होता है 1/√3। तिरिया गुणा कर दो फटाक से, x प्लस वाई गुणा एक साथ, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर √5, इसका कर दोगे तो √3, अरे यार उल्टा कर दिया, 28.5 इंटू √3। कोई दिक्कत नहीं। तो x बराबर y प्लस का बराबर किस पर आएगा, तो माइनस में जाएगा, तो 28.5 √3 माइनस के यहाँ पर आएगा y, क्या आएगा माइनस क्या आएगा y। तो समीकरण इसको मान लेते हैं 2, क्या मान लेते हैं समीकरण मान लेते हैं इसको 2, क्या माने इसका मान समीकरण 2, समीकरण नंबर 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में y का मान रखने पर y का मान हमने अभी निकाला, जस्ट आप लोगों को दिखाई देता हूं, ये रहा y का मान क्या है 28.5 बटे √3, यही ना है, यही है। तो रख दो भाई लोग मान, तो x बराबर 28.5 √3 माइनस y का मान क्या है 28.5 बटे में √3, क्या है बटे में √3। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पास क्या 28.5 यहाँ पर भी है और 28.5 यहाँ पर भी है, दोनों में है। जो चीज़ दोनों में होती है उसे क्या करते हैं, उसका हम निकाल लेते हैं कॉमन, क्या निकाल लेते हैं उसका अपन निकाल लेते हैं कॉमन। तो x बराबर 28.5 का निकल आया कॉमन, यहाँ पर बचा क्या सिर्फ √3, क्या बचा
यहाँ पर बचता √3 बटे में कुछ नहीं है, मतलब किसका 1, माइनस तो माइनस, ये ऊपर कुछ नहीं बचा मतलब कि 1, और इसके बटे में √3 है तो बटे में √3। बात आई समझ में? इतना समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बता मेरे को। इतने में किसी को कोई डाउट है क्या? इतने में किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतने में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। चलिए आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ते, ठीक है। थोड़ा सा बुक है, चलिए आगे बढ़ते, ठीक है फिर बच्चों लोग। तो आप क्या करते हैं, अब यहाँ पर लेंगे क्या अपन लोग, एलसीएम क्या लेंगे, एलसीएम। तो x बराबर 28.5 कोष्टक के अंदर इन दोनों का लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम में आएगा √3, वही आएगा। 3 का अंडर का 1 से करोगे तो 3 एकम 3 भाग हो तो वही आएगा, और √3 का गुणा √3 से करोगे तो सिर्फ आएगा 3, कितना आएगा 3, माइनस √3 का भाग √3 से करोगे 3 से 3 क्या होगा, √3 से √3 क्या कर जाएगा, बचेगा 1, 1 गुणा 1 से करोगे तो आएगा वहाँ पर 1। कोई दिक्कत नहीं। तो x बराबर 28.5, तो 28.5 है ना, और 3 में से 1 घटा दो, ये कुछ नहीं मतलब गुणांक, कुछ नहीं मतलब यहाँ पर गुणांक है, 3 में से तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और पूरे के बटे में कर दो √3, क्या कर दो, पूरे के बटे में कर दो √3। कोई दिक्कत नहीं। अब √3 को खाली अपन नहीं छोड़ सकते, इसलिए उसको क्या करेंगे, उसको करेंगे परिमेयकरण। तो x बराबर 28.5 गुणे का 2 बटे में √3, इससे करेंगे परिमेयकरण, ऊपर नीचे क्या होगा, √3 का हो जाएगा गुणा, हो जाएगा √3 का हो जाएगा गुणा। कोई दिक्कत नहीं। बराबर 28.5 का गुणा 2 के साथ कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 57, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 57। 28.5 का गुणा 2 के साथ कर दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना आएगा, 57 होता है। आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ठीक है। 57 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 57 √3, ये 3 है ना, इसका गुणा इसका भी तो होगा, है ना, और √3 गुणा √3 से करोगे तो क्या आएगा, सिर्फ आएगा 3। तो 19 का भाग 3 पर, तो 19 का 19, 19 दूनी 38, 19 तिहाई 57, 19 तिहाई कितना था, 57। तो x बराबर, x का मान कितना निकला, 19 √3 मीटर। तो ये निकल आया टोटल लड़के ने कितना मकान की ओर चढ़ गया, भवन की ओर चढ़ गया है। तो टोटल जो लड़का है भवन की ओर 19 √3 मीटर भवन की ओर चल करके गया। ये हो गया इसका आंसर, क्या होगा, ये हो गया बच्चों लोग इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से प्रश्न 6वें को भी समझ चुके होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कोई दिक्कत नहीं फिर चलो आइए बात करते हैं प्रिंस 7वां का। प्रिंस 7वां को समझते हैं, पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यदि आप लोग को लिखना है तो वीडियो को पीछे की ओर स्किप करके लिख लीजिएगा। चलिए, तो अभी हमने कौन सा प्रश्न किया, अभी हमने 6वें प्रश्न को कवर कर दिया है। अब बात करते हैं प्रिंस 7वां। आइए 7वां प्रश्न को देखते हैं, यहाँ पर क्या बोलता है। 7वां प्रश्न देखिए, ये 7वां प्रश्न है ना, थोड़ा सा मैं नीचे की ओर कर दे रहा हूँ तो आप लोग को दिखेगा, ठीक है। ये रहा 6वां हो गया 1.5 मीटर। अब बात करें 7वां प्रश्न, ये वाला, ठीक है, ये वाला। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए एक चीज मैं और आप लोग को दिखा ही देता हूँ। क्वेश्चन क्या बोलता है उसको पहले समझना जरूरी होता है, क्या होता है उसको पहले समझना जरूरी होता है, ठीक। इसको कर दिए साइड, अपन मेन बिंदु पर आते हैं जो अपन को करना है। प्रश्न 6वां कहाँ तक हो, ये प्रश्न 6वां हो चुका है। ये डायरेक्टली अपन आते हैं प्रश्न 7वें पर, ठीक है। अपन आते हैं प्रश्न 7वें पर डायरेक्टली। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट प्रश्न 7वां, अपने 7वां क्या बोलता है उसको पढ़ते हैं। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, शिखर मतलब क्या होता है, भवन के शिखर पर। तो पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ, ये एक भूमि हो गई, ठीक है, और ये मान लो इतना ऊंचा क्या है अपना भवन है, क्या है, इतना ऊंचा अपना ये होगा भवन, क्या होगा ये भवन, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, जो किसकी ऊंचाई कितने है, 20 मीटर है, कितना है, इस भवन की ऊंचाई, सिर्फ इसकी ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर है। भवन, ये सिर्फ भवन है,
इसकी ऊंचाई कितना 20 मीटर है। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। अब इसके ऊपर एक संचार मीनार लगा हुआ, इसके ऊपर और लगा हुआ संचार मीनार, है ना। संचार मीनार के तल, तल होगा ये, तो तल को भूमि से मिला देते हैं। संचार मीनार का ये पहला तल, संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण। अब शिखर ही पकड़ लो, संचार मीनार का शिखर, शिखर मतलब क्या होता है, सबसे टॉप वाला बिंदु। ये क्रमशः कहता है 45 डिग्री और 60 डिग्री। कितना कहता है, 45 डिग्री 60 डिग्री। तो छोटा वाला 45 डिग्री और बड़ा वाला कितना है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, ठीक है। तो मीनार की हमें टोटल ऊंचाई ज्ञात करता है, मीनार की हमें ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये भवन हो गया और ये हो गया मीनार, इस मीनार। तो हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, इसकी हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये हो गया मीनार और ये हो गया अपना क्या, भवन। क्या हो गया, भवन। इसका नामकरण कर दो, तो ये हो जाएगा ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, इसको मान लो डी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। इतना यदि आप लोगों ने बना लिया पढ़ के तो आप लोग प्रॉपर तरीके से सवाल को सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे, है ना। सिंपल। अब बहुत सवाल है। तो माना संचार मीनार की ऊंचाई क्या है, एच है। तो मान लेते हैं, माना क्या है, एच ही तो माना हमने, यही माना ना। हाँ, तो बोलेंगे माना संचार मीनार, संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई क्या है, एच। संचार मीनार की ऊंचाई कितना है, एच है ना। तो त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में पहले एक सौ ज्ञात करेंगे, उसके बाद ना दूसरा ज्ञात करेंगे भाई। ए बी सी में तो बी सी क्या है, लंब है। तो पहले जो दिया होता है उसको लेते हैं, बी सी लंब हो गया और ए बी अपना क्या है, आधार हो गया। तो यहाँ पर लेते हैं ए बी अपना आधार बराबर। तो लंब बटे आधार किस में होता है, तो लंब बटे आधार होता है tan थीटा में। और क्या है, पहले वाले का मान कितना है, 60 सॉरी 45 है, पहले क्या 45। तो यहाँ पर आ जाएगा tan 45 डिग्री। कितना आएगा, tan 45 डिग्री आएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो बी सी दिया हुआ है अपने पास 20 मीटर ऊंचाई, देख रहे हैं 20 मीटर ऊंचाई दिया हुआ है ये, है ना। 20, ए बी क्या है, आधार तल है ना। तो ए बी वही रहेगा। तो tan 45 का मान होता है 1। कितना होता है, tan 45 का मान होता है 1। इसके बटे में कुछ नहीं है, मतलब इसके बटे में अपन ले लेते हैं, अपने मान से लेते हैं 1, बटे में कुछ नहीं होता, मतलब 1 होता है। इसका कर दो गुणा, ऊपर इसका गुणा इस गुणा इसके साथ, इसको इसके साथ, तो ये हो जाएगा ए बी बराबर 20, 20 से कम 20, कितना हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा 20। इसको मान लेते समीकरण नंबर 1 है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं त्रिभुज, पुनः आ जाइए। अब चलते हैं त्रिभुज डी 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 बी ए में। अब या ए डी बी या ए बी डी पूरा लेना है। अब पूरा लेना है, ये वाला, ये ए डी बी, है ना। ले लीजिए पूरा ए डी बी। तो यहाँ पर त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में, डी बी क्या है, लंब है। क्या है, डी बी क्या है, लंब है, जो हमें ज्ञात करना है। और ए बी क्या है, आधार है। ए बी आधार हो जाएगा 60, पूरे का मान कितना 60 डिग्री है, देख लीजिए ये 60 है ना, 60 कोण बन रहा है ना। तो ऊंचाई लंब बटे आधार क्या होता है, tan होता है। क्या होता है, tan होता है। तो यहाँ पर आएगा tan 60। तो डी बी तो h प्लस 20, देखिए यहाँ पास 20 मीनार की ऊंचाई है ना, सॉरी भवन की ऊंचाई 20 और मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो d और b हमने लिया है, तो h प्लस 20 दोनों लेना पड़ेगा, है ना, लेना पड़ेगा, ठीक है। ए बी हमें क्या करना है, हमें दिया हुआ है पहले से ही, तो ए बी वैसे का वैसे रहेगा। नहीं, ए बी हमने क्या निकाला, ए बी बराबर हमने 20 निकाला, सॉरी। तो यहाँ पर लिख देंगे 20 बराबर tan 60। tan 60 का मान कितना होता है, तो tan 60 का मान होता है √3 बटे, अरे 3/1 होता है, √3/1, सॉरी। क्या होता है, √3/1। अब इसका कर दो तिर्यक गुणा, कर दो इसका, कर दो तिर्यक गुणा, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो कर दो फटाक से। तो h प्लस 20 एकम 20 बराबर 20, 20√3, 20√3। कोई दिक्कत। तो 20 प्लस का बराबर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा h 20√3 माइनस को यहाँ पर हो जाएगा 20, h बराबर 20, यहाँ भी है 20, यहाँ 20 का निकाल दो कॉमन, क्या निकाल दो, 20 का निकाल दो कॉमन, यहाँ बचा √3, यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब बचा 1 मीटर।
तो ये हो गई मीनार की ऊंचाई। क्या हो गई? मीनार की ऊंचाई। तो 20 कोष्टक 3√1 मीटर, ये क्या हो गया? मीनार की ऊंचाई। ये हो गया अपना आंसर। क्या हो गया बच्चों लोग? ये यहाँ पर होता है अपना आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोग प्रश्न 7वें को भी बहुत ही बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान तरीके के साथ आप लोग को यहाँ पर भी समझा दिया है। आइए चलते हैं प्रश्न 8वीं पर। ठीक है, तो प्रश्न 8वें की बात करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न 8वां है, देखिए थोड़ा समझिएगा, है ना। समझ थोड़ा थोड़ा आप लोग समझने की कोशिश करिए, आप लोग बहुत बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। चलिए, तो ये हमने 7वां कर लिया, अब 8वीं की बात करते हैं। ठीक है, प्रश्न 7वां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक बार एग्जाम में पूछा जाता है ना। चलिए अब बात करें प्रश्न 8वां। प्रश्न 8वां क्या है? एक पेडिस्टल के शिखर, एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जिस प्रकार अभी हमने जस्ट किया है, सेम प्रोसेस में ये भी रहेगा, सेम उसी प्रोसेस में रहेगा, है ना। चलिए मैं आप लोग को करके दिखाता हूँ, तो आप लोग को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसे मैं 2 भागों में डिवाइड कर देता हूँ ताकि आप लोग को भी समझ में आए। 8वां, ठीक, 8वां ही है ना, 8वां, ठीक है। चलिए एक बार पुनः शुरू से पढ़ देते हैं। भूमि के एक बिंदु से, अरे सॉरी, ये वहाँ एक पेडिस्टल शिखर का 160 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। मान लेते हैं क्या है, ये अपना भूमि है और ये अपने क्या पेडिस्टल है, ये क्या है? पेडिस्टल, ये पेडिस्टल, ठीक है। तो एक शिखर का 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है पेडिस्टल के शिखर। तो ये पेडिस्टल, अब पेडिस्टल का शिखर मतलब इसके ऊंचे, इसके भी ऊंचे। तो इसके ऊंचाई पर, ये इसकी ऊंचाई पर 1.6, इसकी ऊंचाई पर 1.6 मीटर की ऊंचाई, पेडिस्टल के 1.6 ऊंचाई पर क्या है? एक मूर्ति लगी हुई है। तो मूर्ति लगी हुई है, तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का शिखर, मूर्ति मीनार, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का शिखर, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का शिखर, ये मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 है। कितना है उन्नयन? कितना है? 60 है। कितना है? 60 है। कितना है चलो? 60 है ना, 60 है। और उसी बिंदु से पेडिस्टल का शिखर, पेडिस्टल कहाँ? ये पेडिस्टल है, तो उसी बिंदु मतलब जमीन के उसी बिंदु से पेडिस्टल का शिखर, ये पेडिस्टल के शिखर क्या उन्नयन कोण कितना है? 45 है। मतलब यहाँ पर कितना है? 45 डिग्री है। तो पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब इसकी, ये पेडिस्टल है तो इसकी हमें ऊंचाई ज्ञात करना है ना। ये तो मूर्ति हो गई, तो नाम क्या दे दो? ए, ये हो गया बी, ये सी, और इसको दे दो डी। सेम क्वेश्चन उसी तरह है, सेम क्वेश्चन उसी तरह ही है ना। कोई लमझगड़ी नहीं है ना। ये अपना आधार है, क्या है? ये अपना तो आधार है ना। कोण के सामने 90 डिग्री ये होता है, हमेशा लंब भी होता है। कोण के सामने वाली भुजा लंब और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। ये तो हमने बहुत पहले से मैं आप लोग को बताते आ रहा हूँ। ठीक है, तो हमें क्या करना है? ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, पेडिस्टल की हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। तो क्या बोलेंगे? माना, माना पेडिस्टल, माना पेडिस्टल की ऊंचाई, माना पेडिस्टल की ऊंचाई क्या है? एच है। माना पेडिस्टल की ऊंचाई क्या है? एच है। तो त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में बी सी, बी और सी क्या है? लंब है, लंब। ए बी क्या है? आधार है, ए बी क्या है? आधार। तो लंब बटे आधार किस में होता है? टेन में। किस में होता है? टेन। तो छोटा वाला क्या है? 45 डिग्री का है। कितना है? 45 डिग्री का है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बी सी, बी सी क्या है? एच है, तो एच हमें निकालना है। ए बी क्या है? ए बी, ए बी आधार है ना, तो ए भी वही रहेगा, ए भी हमारा वही रहेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 10 45 का मान कितना होता है? 10, जैसे कि मैंने बताया कि 10 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। अब इसके बारे में कुछ नहीं, मतलब कि अपन एक यहाँ लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यहाँ पर एक लिख सकते हैं। 13 गुणा कर दो, एच गुणा इससे करोगे तो एच ए का मैच, ए बी गुणा इसका कर दोगे तो यहाँ पर आएगा ए बी, मतलब एच बराबर क्या है? ए बी। तो जितनी ऊंचाई किसकी है? जितनी ऊंचाई यहाँ पर पेडिस्टल की है, उतनी ऊंचाई मूर्ति का मान सकते हैं, या नहीं सॉरी आधार मान सकते हैं, है ना। जितना आधार है उतना ही उसके पेडिस्टल की ऊंचाई है।
ठीक है, समझ गया बात को। चलिए अब पुनः चलते हैं त्रिभुज, त्रिभुज डीबीए में। आइए थोड़ा सा आप यहाँ देख लेते हैं डीबीए में। देखिए ये डी है, डी, और ये अपना होता है बी ए में, या ए बी डी, या डी ए बी, या डी बी ए, कुछ भी अपन मान सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ चलते हैं त्रिभुज डी बी ए में। डी बी ए में लंब क्या होगा, डी बी, है ना, लंब क्या होगा डी बी, लंब, आधार तो अपना ए बी ही रहेगा, लंब क्या रहेगा अपना ए बी रहेगा, कोई दिक्कत। लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा होता है, पूरे का कहता है 60 डिग्री है। तो डी बी की ऊंचाई कितना लेना पड़ेगा, तो डी बी की ऊंचाई, मूर्ति की ऊंचाई 1.6 प्लस एच बटे ए बी का मान कितना है, ए बी बराबर क्या है, एच है, ए बी का मान क्या है, एच, तो यहाँ पर अभी आएगा एच। 1060 का मान होता है कितना, √3, कितना होता है √3, क्या होता है √3। इसके बारे में कुछ नहीं, मतलब कि एक अपन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसे कर दो त्रिया गुणा, इसे कर दो त्रिया गुणा, इस गुणा इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, वही आएगा 1.6 प्लस एच बराबर एच √3। क्या होगा, एच √3, ये 3 √h, इसको ऐसे होता है ना, संख्या आगे होती है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये h प्लस का है बराबर किस पर जाएगा, तो माइनस में जाएगा, मतलब 1.6 बराबर √3 h माइनस का हो जाएगा यहाँ पर h, माइनस का h, यहाँ भी h है, यहाँ भी h है, दोनों का h क्या होगा, कॉमन हो, क्या होगा, h का है कॉमन होगा। तो 1.6 बराबर h निकला, क्या है कॉमन, तो यहाँ बचा √3, यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बचा, यहाँ पर बचा 1 है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं। तो √3 माइनस 1 क्या है, गुणांक बराबर इस पर आएगा तो भाग में आएगा, तो 1.6 के भाग में आ जाता है यहाँ पास √3 माइनस का 1 बराबर में h है, तो h, कोई दिक्कत नहीं। अभी कारण हर का परिमेय करना है, क्योंकि √3 को कभी भी अपन नीचे नहीं छोड़ सकते हैं, तो इसको अपन यहाँ भाई दोनों, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में है, तो बराबर किस पर ले लेंगे, 1.6 बटे √3 माइनस का 1, फार का परिमेय करेंगे, ये चिन्ह परिमेय का करते हैं तो चिन्हों को हमेशा ध्यान दीजिए, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस। तो √3 प्लस का 1 बटे √3 प्लस का 1, कोई दिक्कत, यहाँ कोष्टक लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जहाँ फार्मूला लगेगा तो फार्मूला लगा देंगे, नहीं लगेगा तो नहीं लगेंगे, लेकिन यहाँ पर फार्मूला क्या है, लग रहा है, ऊपर गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा, तो 1.6 √3 प्लस का 1, है ना। ये देखिए, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते बी, इसको मानते हैं, इसको मानते बी, तो a माइनस बी और a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूले को यहाँ पर करेंगे अप्लाई, क्या करेंगे अप्लाई, तो ये गुणांक में है, तो a का मान क्या है √3, मतलब कि √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। समझो अपना आंसर के नज़दीक है, तो h बराबर 1.6 √3 प्लस का 1 कोष्टक बंद बटे √3 का गुणा 2 बार करोगे तो सिर्फ और सिर्फ आएगा 3 माइनस का 1, एक का गुणा करोगे एक, मतलब 1 का स्क्वायर करोगे तो आएगा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1, कितना आएगा, सिर्फ और सिर्फ आएगा 1। तो h बराबर 1.6 √3 प्लस का 1, 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2, कितना बचेगा 2। यदि हम इसको काट देंगे तो दशमलव हटाएंगे तो क्या आएगा, दशमलव यदि हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10, यानी कि 1 शून्य बढ़ जाएगा, कितना बचेगा, यानी कि 1 शून्य बढ़ जाएगा, तो दशमलव शून्य, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, तो 0.8 आएगा और √3 प्लस का 1 मीटर, ये हो जाएगी टोटल इसकी ऊंचाई, कहते ये हो जाएगी इसकी ऊंचाई, किसकी ऊंचाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगी पेडिस्टल की ऊंचाई, किसकी, पेडिस्टल की ऊंचाई, और ये हो जाएगा अपना आंसर। कोई दिक्कत नहीं बच्चों लोग, उम्मीद करता हूं आप लोग को प्रश्न 8वां भी बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ चुका होगा। मेरे प्यारे बच्चों लोग,
इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा ही लंबी हो रही है और मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबी हो। तो चलिए फिर चलो, आज की इस वीडियो में प्रश्न 8वें तक ही करेंगे। पार्ट 2 में कर देंगे प्रश्न 8वां से प्रश्न 15वें तक जो भी है ना। तो पहले चलो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलेंगे, मिलेंगे पार्ट 2 में। ओके, थैंक यू सो मच, लव यू।